हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि क्या मंगल हमारी कुंडली में स्वराशि के हैं। स्वराशि जैसा कि आप जानते हैं, जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी से प्लैनेट की स्ट्रेंथ का, उसकी ताकत का पता चलता है। तो मंगल की दो राशि होती हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, यानी कि 1 नंबर एरीज या मेष राशि और 8 नंबर स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। यदि मंगल कुंडली में उस घर में बैठे हैं जहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा होगा, तो आप समझ लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपकी कुंडली में मंगल देवता स्वराशि के हैं और बहुत ताकतवर हो गए। आइए अब हम एक एक करके 12 की 12 कुंडली देखते हैं। 12 लगन की कुंडली, आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो, आप उसको निकाल लीजिए। इस वीडियो में हम चेक कर लेंगे कि मंगल आपके स्वराशि में है अथवा नहीं है। तो पहला लगन मेष लगन या एरीज, जो मंगल का अपना साइन है, जिसमें 1 नंबर लगन में लिखा है और 8 नंबर 8वें घर में लिखा है। यदि मंगल इन दो में से किसी भी स्थान में बैठे हैं तो मंगल स्वराशि के या ओन साइन के कहे जाएंगे। दूसरा लगन जो 2 नंबर का होता है टॉरस, इसमें मंगल की राशि 1 और 8 12वें घर में और 7वें घर में है। तो अगर मंगल इनमें से दोनों में से किसी भी जगह पर है तो मंगल देवता को स्वराशि या ओन साइन का कहा जाएगा। तीसरी लगन जो मिथुन लगन की कुंडली होती है या जेमिनी, जिसमें लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर 11वें भाव में और 6ठे भाव में है। तो यदि मंगल 11वें या 6ठे में से इसमें से कहीं पर है तो मंगल देवता को स्वराशि का कहा जाएगा। चौथे लगन की कुंडली कैंसर या कर्क लगन की कुंडली, इसमें 1 नंबर 10वें स्थान में और 8 नंबर 5वें स्थान में लिखा हुआ है। तो यदि मंगल इन दो में से किसी भी जगह पर हैं तो मंगल देवता स्वराशि के या ओन साइन के कहे जाएंगे। 5वां सिंह लगन, जिसमें लगन में 5 लिखा होगा और 1 नंबर 9वें घर में और 8 नंबर चौथे घर में लिखा होगा। तो यदि मंगल इन दोनों में से किसी भी जगह पर है तो मंगल को स्वराशि का कहेंगे। छठा लगन वर्गो अथवा कन्या, जिसमें लगन में 6 लिखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि 1 नंबर 8वें घर में और 8 नंबर तीसरे घर में लिखा हुआ है। तो इन दोनों स्थान पर यदि मंगल देवता होंगे तो उनको स्वराशि का कहा जाएगा। तुला लगन जो 7 नंबर की कुंडली है, इसके अंदर 1 नंबर 7वें घर में और 8 नंबर दूसरे घर में लिखा होता है। तो मंगल इन दोनों जगह पर 7वें या दूसरे घर में होंगे तो उनको स्वराशि का कहा जाएगा। 8वां लगन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, ये मंगल की अपनी राशि है और मंगल की दूसरी राशि इसमें 6ठे भाव में होती है। तो मंगल यदि लगन में पहले घर में या 6ठे भाव में है तो स्वराशि के कहे जाएंगे। इसके बाद धनु लगन की कुंडली में 1 नंबर 5वें घर में और 8 नंबर 12वें घर में लिखा है। इन दोनों जगह पर यदि मंगल होंगे तो उनको स्वराशि का कहा जाएगा। अगली राशि मकर यानी कि 10 नंबर की लगन की जो कुंडली होती है, इसमें 1 नंबर चौथे भाव में और 8 नंबर 11वें भाव में लिखा है। इन दो स्थान पर यदि मंगल प्लेस्ड हो तो उनको स्वराशि का कहा जाएगा। एक्वेरियस लगन की कुंडली, जिसमें लगन में 11 नंबर लिखा होगा, यहाँ पर 1 नंबर तीसरे भाव में और 8 नंबर 10वें भाव में लिखा है। यदि मंगल इन दो में से किसी एक जगह पर हो तो मंगल देवता को हम स्वराशि का कहेंगे। आखिरी कुंडली पाइसिस या मीन, जिसमें 12 नंबर लगन में लिखा हुआ है, इसमें 1 नंबर दूसरे भाव में लिखा हुआ है और 8 नंबर 9वें भाव में लिखा हुआ है। तो मंगल यदि दूसरे या 9वें भाव में किसी भी भाव में होंगे तो उनको स्वराशि का कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति चेक कर ली होगी। यदि मंगल कहीं पर भी है जहाँ 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है उस भाव में है तो मंगल स्वराशि के हो जाएंगे और बहुत ताकतवर हो जाएंगे इस कुंडली के अंदर। अगली कुंडली में हम बुध देवता की बात करेंगे 12 की 12 राशि में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।